मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार सहित पूरे देश के आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का स्वागत है। पूरे देश में इस समय आंगनवाड़ी के वेतन को लेकर के, आंगनवाड़ी के मानदेय को लेकर के चर्चाएं चल रही है, धारणा चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। चाहे आप हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, चंडीगढ़ की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, सभी जगह धारणा और प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन का मेन कारण क्या है ये हम बताएंगे, प्रदर्शन के पीछे का कारण बताएंगे, क्या ये प्रदर्शन जायज़ है या नाजायज़ है ये बताएंगे, और आखिर जो महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्र के बाद घर संभालना है वो आखिर इतनी तपती गर्मी में सड़कों पर क्यों है, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं तमाम बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप आंगनवाड़ी सेविका हैं, सहायिका हैं, आशा वर्कर हैं, तो मैं आप सबों से मैं एक प्रार्थना करूंगा कि आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। पूरे देश में जितने भी योजनाएं चलती हैं उसका हम जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सड़कों पर सम्मानित हमारी बहनों को खड़ा होने की ज़रूरत क्या है। क्या ये लोग शौक से गए हैं या इनकी मजबूरी बन गई है। दोस्तों, सभी जगह विद्यालयों में छुट्टी होती है, लेकिन आंगनवाड़ी ऐसा केंद्र है, सर्दी गर्मी बरसात सब दिन खुला हुआ रहता है, छुट्टियां नहीं मिलती है। इसमें एक शिक्षकीय होता है, वहाँ पर कोई और स्टाफ होता नहीं है। परिणाम ये होता है कि महिलाओं को छुट्टी लेने में नहीं बनता है, कहीं जाने में नहीं बनता है, समझ गए। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए था कि वहाँ पर एक और ऐसा स्टाफ होना चाहिए था जो इस व्यवस्था को संभाल सके। एक खाना बनाने वाली हैं और एक केंद्र चलाने वाली हैं, कोई छुट्टी ही लेने में नहीं बनता है। अब देखिए, आखिर ये लोग क्यों हैं, धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। इनके लिए दो मांग है कि पहला कि इनके साथ और भी एक स्टाफ होना चाहिए, सहायिका जो है ना, इनके साथ एक और भी, एक जैसे विद्यालयों में क्या होता है, एक प्रधान शिक्षक की उसके बाद एक सहायक शिक्षक, ऐसा होना चाहिए सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर। माने 2 या 3 स्टाफ यूनिट होना चाहिए, खाना बनाने वाले और उसके बाद खाना बनाने वाले में 2 गो और 2 गो होना चाहिए केंद्र चलाने वाले में। 4 यूनिट का स्टाफ होना चाहिए था वहाँ, तभी जाकर के विधिवत सारा कुछ होता है। तो ये पहला मांग तो ये है कि केंद्र की आंगनवाड़ी केंद्रों में 4, अभी 2 यूनिट का है ना, 4 यूनिट के किया जाए। 2 स्टाफ शैक्षणिक कार्य करने के लिए और 2 स्टाफ खाना बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद इन लोगों का कहना है कि सभी का मानदेय बढ़ जाता है, लेकिन आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आशा वर्करों का मानदेय नहीं बढ़ता है। तो इन लोगों का कहना है कि हम लोगों का कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपया जो है ना मानदेय मिलना चाहिए। और बात बिल्कुल जायज़ भी है। सुबह से उठ करके दोपहर तक माथा खपाना रहता है बच्चों के बीच, समझ गए। सीमित संसाधनों में बेहतर शिक्षा दे करके, खिला पिला करके बच्चों को, मान के चली कि एक तरह से ये बिल्कुल बच्चों की माँ के समान होती हैं। छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करके 6 साल का करके प्राइमरी स्कूल में वो भेजती हैं, समझ गए। यानी कि पूरा बाल्यकाल जो है इन्हीं के आंगन में, इन्हीं के गोद में बीतता है। तो स्वाभाविक है कि इनका असली माँ जो है वो आंगनवाड़ी, इन बच्चों का असली माँ जो है वो आंगनवाड़ी सेविका और आंगनवाड़ी सहायिका हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनका वेतन अधिक होना ही चाहिए था। तो ये लोगों का कहना है कि हम लोगों का वेतन जो है कम से कम 20 हज़ार रुपया होना चाहिए। जितने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हैं उनका कहना है कि हम लोगों का वेतन कम से कम 20 हज़ार होना चाहिए था, तभी हम लोगों को जाकर के परिवार चलता। सिर्फ वेतन इसलिए नहीं दिया जाए कि जिसमें जीवित रहा जा सके, वेतन इसलिए दिया जाए ताकि जीवन सफल और सार्थक हो सके। तो इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और आपके यहाँ भी धरना और प्रदर्शन चल रहा है, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, बिहार से या बिहार के बाहर से, खैर कहीं से भी देख रहे हो, तो मैं तमाम बहनों से मैं यही कहूँगा कि अगर फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपकी आवाज़ को उठाते रहें। और हमारा ये प्रयास होगा कि जब तक आपका 20 हज़ार रुपया मानदेय नहीं हो जाएगा तब तक हम आपकी आवाज़ को उठाते रहेंगे। तो बिहार में के सहित पूरे देश में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं का कहना है कि उनका वेतन 20 हज़ार रुपया होना चाहिए। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और चारों तरफ धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, आप देख रहे हो न्यूज़ चैनलों के माध्यम से। तो क्या आपके यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है? अगर हाँ तो कमेंट करके बस बताइएगा। धन्यवाद।